बिल्कुल नहीं। भारत बुद्ध के कारण गुलाम नहीं हुआ था। ये एक गलत और ऐतिहासिक रूप से असत्य धारणा है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. बुद्ध का उद्देश्य क्या था? गौतम बुद्ध ने हिंसा, अंधविश्वास, ऊंच नीच, जातिवाद और ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने लोगों को आत्मज्ञान, करुणा, अहिंसा और तर्क का मार्ग दिखाया। उनका उद्देश्य समाज को नैतिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना था। 2. बुद्ध का प्रभाव। बौद्ध धर्म के कारण भारत ज्ञान, तर्क और मानवता का केंद्र बना। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए जो विदेशों तक प्रसिद्ध थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध शासन चलाया। 3. भारत गुलाम क्यों हुआ? राजनैतिक विखंडन। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा था जो आपस में लड़ते रहते थे। एकता का अभाव था। धार्मिक कट्टरता और कर्मकांड। समाज में अंधविश्वास, जातिवाद और ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का बोलबाला हो गया था। बाहरी आक्रमणकारियों की ताकत अरब, तुर्क, मंगोल और बाद में अंग्रेजों के पास संगठित सेना, रणनीति और तकनीक थी। आंतरिक विश्वासघात। कई बार भारतीय राजाओं और लोगों ने लालच या दुश्मनी के कारण विदेशी आक्रमणकारियों से मिलकर अपने ही देश से गद्दारी की। सामाजिक भेदभाव और जातिगत ऊंच नीच। इससे समाज में एकता नहीं रही और बाहरी शक्तियां आसानी से हमला कर सकी। बौद्ध धर्म का ह्रास। जब बौद्ध धर्म कमजोर पड़ा और नालंदा जैसे शिक्षा केंद्र नष्ट हुए तो बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व भी कमजोर हुआ। 4. बौद्ध धर्म के पतन के बाद क्या हुआ? भारत में बौद्ध धर्म का लगभग अंत 10वीं सदी के बाद हुआ। इसके बाद भी भारत पर अफगान, तुर्क और मुगल आक्रमण हुए। इसका मतलब जब बुद्ध धर्म था तब भारत स्वतंत्र था और जब वो लुप्त हुआ तब भारत गुलाम बना। निष्कर्ष, बुद्ध भारत को गुलाम नहीं बनाए बल्कि उन्होंने भारत को नैतिक और मानसिक रूप से समृद्ध बनाया। गुलामी का कारण राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी आक्रमण और आंतरिक सामाजिक समस्याएं थी, न कि बुद्ध का संदेश।